तो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस एंड इसकी फॉर्मूला क्या है ना। तो क्वेश्चन है, मैं अब क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा पूरी फिजिक्स पूरी केमिस्ट्री। व्हाट इज द स्ट्रेस, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होती है पहले समझो। स्ट्रेस तुमने सुना भी होगा, आजकल बहुत वर्ड चल रहा है कि जी मुझे स्ट्रेस हो रही, स्ट्रेस हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। स्ट्रेस क्या होता है, जब तुम्हारे ऊपर दबाव पड़ता है तो तुम अपने बचाव में जिस क्रिया को करते हो उसे कहते हैं स्ट्रेस का होना। बगैर वजह कोई स्ट्रेस बोलो भाई नहीं होती, दबाव पड़ेगा तो स्ट्रेस होगी। अब स्ट्रेस होती क्यों है समझो, पहले अपने माइंड से समझो। फॉर एग्जाम्पल तुमसे कोई कह दे कि भाई परसों को टेस्ट है, ठीक है नहीं, तो एक बच्चा तो होगा खुश, वाह भाई वाह टेस्ट हो रहा भाई मजा आ गया। अब तो एक बच्चा ऐसा होता है जो टेंशन में आ जाता है, यार टेस्ट है भाई परसों को। तो जिसके दिमाग में टेंशन हो गई उसके क्या हुआ समझो, दिमाग को उसका माइंड इस तरह था, ठीक, उसके माइंड की बाउंड्री को देखो तुम ध्यान से। इसका माइंड ये नॉर्मल कंडीशन में है, यहाँ से लोड पड़ा किसका, इसका माइंड दब गया तो इसका माइंड यहाँ तक हो गया, ओरिजिनल फॉर्म से अंदर आ गया, ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म थी, मैं दब गया अंदर की तरफ, ठीक। तो दबाव के बदले क्या करेगा ये, अपने आप को बचाव में दोबारा एक्सपेंड करेगा। तो जो मेन बाउंड्री है उससे बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो अंदर से एक फोर्स लगेगा कि नहीं भाई दबाव नहीं मारना, अरे हो जाएगा मान लूंगा मैं। तो दो स्टेट चलती रहती है, एक मिनट के लिए दिमाग में आएगा अरे हो जाएगा देख लूंगा, एक बार क्या होगा अब यार फेल हो गया तो क्या होगा। इसका मतलब आदमी दो स्टेट के बीच में आ गया, दबाव। तो दबाव के बदले क्या लगा तुम्हारा दिमाग का, रीस्टोरिंग फोर्स, जो चाहता है बैलेंस में आना, और तुम्हें दबाव डालना बाहर से कोई और। तो इस क्रिया की प्रतिक्रिया को बोलते हैं स्ट्रेस होना। नॉर्मली कोई स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेस की कोई वजह होती है ना। अगर हम इलास्टिसिटी की बात करें तो फॉर एग्जांपल एक जो है, एक कोई भी ऑब्जेक्ट है या एक मान लो सरिया है, कोई भी सरिया या कोई भी रॉड है, तुमने उसको टांग ऐसे हैंग करी दिया ऊपर से छत पे से, कोई जगह ली और उसमें तुमने इसको ऐसे फिक्स कर दिया। तुम कहो क्या स्ट्रेस है, कि कोई स्ट्रेस नहीं है, ठीक है बोलो। अब तुमने क्या किया, इसके ऊपर मान लो 5 kg का एक मटेरियल इसके ऊपर तुमने ऐसे हैंग कर दिया ऊपर से। अब ये स्ट्रेस में आ गया, ये 5 kg चाहता है नीचे को ले जाना, मगर इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, इंटरमोलिकुलर फोर्स चाहते हैं इसको ऊपर ले जाना। बोलो, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या चाहते हैं, ऊपर ले जाना। और तुम्हारा लोड क्या चाहता है, तो स्ट्रेस कब पैदा हुई, जब लोड लगा। स्ट्रेस कब पैदा हुई, जब लोड लगा। नहीं आई बात समझ में। तो मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ये, कोई भी क्रॉस सेक्शन मान लो, ये वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला, कहीं का मर्जी है। तुम्हारे ऊपर जो फोर्स लगा हुआ है कितना है, 5 kg। तो रीस्टोरिंग फोर्स भी कितना होगा तुम्हारा अपना खुद का, 5 kg। ये बात ध्यान रखना आज के बाद। रीस्टोरिंग फोर्स की कोई वैल्यू नहीं होती, उतनी वैल्यू होती है जितना एक्सटर्नल फोर्स होता है। पहली बात आज के बाद याद रखना, जितना तुम दबाव डालोगे उतना ही दबाव ये महसूस करेगा, वरना कुछ नहीं होता। नहीं आई बात, यानी समझो बात को। अगर तुमने यहाँ 1 लगाया हुआ होता, F इक्वल टू कितना होता 1, तो यहाँ भी कितना होता 1 का, यानी इसे न्यूटन में कन्वर्ट कर लो कि 1 न्यूटन होता तो ये भी क्या होता, ऊपर को लगता। तो हर वस्तु, हर ऑब्जेक्ट अपने आप बचाव में एक फोर्स लगाती है, ठीक है नहीं है, और वो फोर्स क्या होती है, रीस्टोरिंग फोर्स होती है, ठीक। अब वो लगती कहाँ है, सवाल ये लगती कहाँ है, वो लगती है क्रॉस सेक्शन एरिया पे। कहाँ लगती है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे। तो एक्सटर्नल फोर्स रहा एक जो तुमने बाहर से लगाया, जो तुमने खुद बचाव में लगाया अपना, वो रीस्टोरिंग फोर्स है F। नहीं आई बात समझ में। इसके अगेंस्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये कोई रॉड थी, ऐसे ही एक रॉड और थी, ऐसे ही मान लो,
और ये कहीं टंगी हुई थी ऐसे, और नीचे से कोई आया और उसने ऊपर की तरफ फोर्स लगा दिया। अब की बार दबाव कहाँ लग रहा है? अपोजिट। तो तुमने जब बाहर से फोर्स लगाया F यानी कि 5 न्यूटन, तो ये अपने बचाव में क्या करेगा? नीचे की तरफ का फोर्स लगाएगा F इक्वल टू, मगर ये वाला फोर्स कौन सा है? रीस्टोरिंग, और ये कौन सा था? अप्लाई। बस ये फर्क है इसके अंदर। नहीं आई बात समझ में? आ गई? तो स्ट्रेस क्या होता है? अपने बचाव में लगाया गया फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। तो सबसे पहले व्हाट इज द रीस्टोरिंग फोर्स, तुम्हें समझना पड़ेगा। व्हाट इज द रीस्टोरिंग फोर्स? इज द फोर्स that is applied by, that is जो कि लगाया जाता है किसके? by the molecules of material या ऑब्जेक्ट, किसी मटेरियल या बोलो भाई ऑब्जेक्ट के किसमें? अगेंस्ट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स, है ना? अगेंस्ट द अप्लाइड या अप्लाइड और एक्सटर्नल फोर्स। क्यों लगाता है कोई भी ऑब्जेक्ट इसे? क्यों लगाता है कोई भी ऑब्जेक्ट? ताकि अपनी फॉर्म में वापस आ सके। टू रिटर्न बैक टू द क्यों? टू रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, ताकि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में बोलो भाई क्या कर सके? आ सके। ठीक। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हटता है तुरंत क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स इस ऑब्जेक्ट को अपनी वापस कहाँ ले जाएगा? एक्चुअल पोजीशन में ले आएगा। तो हम कहते हैं एज द एक्सटर्नल या कौन बोल लो भाई? अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। जैसे ही उसे हटाते हो तुम, किसको? एक्सटर्नल या बोलो भाई अप्लाइड फोर्स को हटाते हो, देन क्या होता है? द रीस्टोरिंग फोर्स, कौन बोलो भाई? कौन? रीस्टोरिंग फोर्स टेक्स बैक। कौन? अगर तुमसे कोई पूछे कि अगर रीस्टोरिंग, अगर हु इज द रिस्पॉन्सिबल, कौन ले जाता है वापस, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को वापस अपनी पोजीशन में, तो तुम बताओगे आज के बाद। इस तरह नीट की तैयारी होती है बेटे ऐसे, क्योंकि वहां ऑप्शन में वर्ड आते हैं, सीधे बताओ भाई कौन सा। तो तुम्हारे पास वहां इतना टाइम नहीं कि तुम वहां बैठ के सोचोगे जी यो था या वो था या वो था। समझ में नहीं आई बात? अपने नोट्स ऐसे बना के रखोगे जी बस देखते ही ये था जी सर ने अंडरलाइन करवाया था। नहीं आई बात समझ में? बैक टू द फॉर्म, टू द ओरिजिनल फॉर्म। कहाँ ले गया इसको? ये ओरिजिनल फॉर्म के अंदर ले जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो रीस्टोरिंग फोर्स याद हो गया। अब रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट होता है। नोट करो फटाफट, इसको कराता हूँ अभी चल रहा। तो हमने ये कहा कि रीस्टोरिंग फोर्स समझ लिया अच्छी तरीके से हमने। रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू उसके बराबर होती है किसके? अप्लाइड फोर्स के। याद रखना आज के बाद, द वैल्यू ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अब मान लीजिए कि ये एक कोई भी रॉड है जिसको तुमने एक जगह से फिक्स कर रखा और यहाँ से तुम इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हो। कौन सा फोर्स है ये? अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। इसके अगेंस्ट में क्या लग रहा होगा? इसके अंदर एक एफ रीस्टोरिंग, और कहाँ लग रहा होगा वो? किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में, क्रॉस सेक्शनल बोलो एरिया के ऊपर लगा हुआ होगा वो। अरे बोलो भाई। तो अब क्या होगा कि तुम्हें निकालना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस। फिर समझा रहा हूं, अपने बचाव में लगाया गया फोर्स, अपने बचाव में लगाया गया फोर्स। तो हम कहते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है क्या? एफ रीस्टोरिंग। बस यहाँ पे फॉर्मूला पूछ, फॉर्मूले में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देंगे वो तुम्हारे से।
नॉर्मली फॉर्मूला लिखा हुआ होता है एफ अपॉन ए। तो आज के बाद याद रखना कि अगर पूछे तो व्हाट इज द एफ, कौन से वाला एफ है ये, अप्लाइड या रिस्टोरिंग, रिस्टोरिंग अपॉन क्रॉस सेक्शन, यस दिस इज द यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन पर मीटर। इसकी डायमेंशन क्या है, डायमेंशन इज एम एल, फोर्स की कितनी है एम एल टी माइनस टू, और एरिया की क्या है एल की पावर 2, तो ये हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस, याद रखना है। और ये डायमेंशन इक्वल है किसके, इक्वल टू प्रेशर के, याद रखना। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू एफ अपॉन ए, बट उसमें एफ अप्लाइड होता है, बस इतना ही फर्क है, समझ में आई बात। और स्ट्रेस जो है वो क्या है, स्ट्रेस इज स्केलर क्वांटिटी, सारी बात लिखवाऊंगा। अगर कोई पूछे व्हाट इज दी difference between stress and pressure, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेना क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर आने वाला है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अभी समझ लो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है भाई, रीस्टोरिंग फोर्स, भाई ध्यान दो, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, स्ट्रेस। इसे याद कर लो, ये बेहतरीन डेफिनेशन भी होगी, सब कुछ हो गया इसके अंदर। तो अब सवाल ये है कि रीस्टोरिंग फोर्स अगर निकालना हो और हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया डायरेक्ट ना हो, एक केस है भाई, समझो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल तुमसे कहा जाए कि भाई ये जो एरिया है हमारे पास, तो ये वाला एरिया है, तुमने पढ़ रखा कि किसके बारे में, क्रॉस सेक्शन के बारे में, सीधे वाले के बारे में, इसके बारे में, वो कहता नहीं कि हम तो ये वाला मान लेंगे, बोलो। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, हम कहते हैं ठीक है भाई यही वाला है, बट ये जो मेन लाइन है इसका एंगल तुम्हारा कितना है, तो इसके दो कंपोनेंट बना लो, ये साइन थीटा और एक कोस थीटा, तो ये कहेंगे एक कोस थीटा ले लो, क्या बोल लेंगे। और फोर्स तो अब भी ऐसे कैसे ही लगा। अब जो स्ट्रेस होगा दैट इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, सॉरी एफ अपॉन, अब ऐसे एक एग्जांपल करवाता हूं, उसके बाद खत्म स्ट्रेस का चैप्टर। ठीक, हमने कहा मान लीजिए कि ए 5 kg वेट is hanged on a rod having cross section area of 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर का होता है बहुत बड़ा हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड the stress on rod, क्या बोला वो, उसने कहा कि एक जो है एक रॉड है, जिस रॉड के ऊपर हमने 5 kg का एक ऑब्जेक्ट डाल दिया और पूछा जा रहा है कि व्हाट इज, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है कितना, A इक्वल टू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, देन फाइंड दी स्ट्रेस, फाइंड दी,
वी से दैट स्ट्रेस जो है वो क्या होती है, वो होती है फोर्स ऑफ रीस्टोर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यार बोलते क्यों नहीं भाई? और रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होती है? जो अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड फोर्स कितना है? 5 kg। 5 kg का मतलब 5 न्यूटन। न्यूटन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई। कितना हो गया? 50 न्यूटन। अरे भाई अगर m मास है तो फोर्स कितना होगा इसका? mg। g की वैल्यू कितनी है? 10 मान लो यार, तो ये आ गया 50 न्यूटन। तो हम कह देंगे ऊपर तो कितना आ गया? 50 न्यूटन। अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁴ का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब ये ऊपर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा, एक जीरो से लेकर 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज दी, समझ में आएगा नहीं आई? तो ये है तुम्हारा क्या, स्ट्रेस का फॉर्मूला और उसकी डेफिनेशन, सब कुछ आ गई इसमें। आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। चलो, तो ये स्ट्रेस पूरा हुआ हमारा। व्हाट इज स्ट्रेस का आंसर ये था, इतना लंबा। ठीक।